नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा की शुरुआत। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 6 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे अच्छा काम करते थे और एक बेटा ऐसा था जो कुछ नहीं करता था। माँ का प्यार। वह भोला भाला बेटा अपनी माँ की इस दया को समझ नहीं पाता था। एक दिन बेटा अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर बेटे को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को प्रेम से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खिला रही है। जब वह 6 बेटे खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा की और उसके लिए थाली में परोस दी। बेटा घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वह बोला, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता, आज ही चला जा। बेटा घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा। वह अपनी पत्नी से बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊंगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मुझे चिंता मत करें। मैं तो राम भरोसे हूँ, मुझे कोई निशानी दे दीजिए जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूं। वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ नहीं है, यह रख लो। पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ हैं। वह कहकर अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ की थप्पड़ मार दी और उसे दे दी। वह प्रदेश पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया और कुछ समय बाद वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। व्यापारी ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और वह जल्द ही नामी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां कष्ट देने लगीं। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसी की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन लकड़ी लेने जाते समय उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ महिलाएं व्रत कर रही थीं और कथा सुन रही थीं। वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। गरीबी, चिंताएं, कलह, रोग आदि नष्ट होते हैं। संतान सुख, धन, शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। महिला ने उसे व्रत की विधि बता दी। वह लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीद लाती और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। वह विनती करती हुई बोली, माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो। हर शुक्रवार ऐसा ही करने पर एक दिन संतोषी माता ने उस पर दया की और उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति द्वारा भेजा गया धन भी मिल गया। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तो पैसे नहीं मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए। संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा पति जल्द ही लौटेगा। वह घर लौटी और काम में लग गई। संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर लौटने के लिए कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जानूं, लेन देन बाकी है। माता ने कहा, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाओ और फिर स्थान पर बैठो। सवेरे वह वैसा ही करता है और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाता है और धन का ढेर लग जाता है। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो जाता है। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा करती। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर आती है, आज इसका घर देखूं। वह उसके घर गई और घर वालों ने उसे डाकिन समझ लिया। उसकी सास बोली, देखो डाकिन आ रही है, इसे भगाओ। लेकिन बहू ने कहा, यह मेरी माता है। सास को समझ में आ गया और सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए। वह बोली, माँ हम मूर्ख हैं, हमें व्रत की विधि नहीं पता थी। संतोषी माता प्रसन्न हो गईं और सबका अपराध माफ कर दिया। संतोषी माता का व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू होता है और 16 शुक्रवार तक किया जाता है। इस व्रत में गुड़ और चने का भोग संतोषी माता को अर्पित किया जाता है। संतोषी माता का व्रत करने से धन, संतान सुख और सुख शांति की प्राप्ति होती है। खट्टी चीजों से परहेज रखना चाहिए और हाथ नहीं लगाना चाहिए। जय संतोषी माता।